हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ड्रीम स्टडी ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं थर्ड स्टैंडर्ड का सेकेंड लेसन, जिसका नाम है गो एंड कम, मतलब जाओ और आओ। तो चलिए शुरू करते हैं अपना लेसन। तो पहला पैराग्राफ क्या है? वंस देयर वॉज अ लिटिल बॉय हु लिव्ड इन अ प्रिटी लिटिल कॉटेज। मतलब एक समय की बात है, वहाँ एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा एक बहुत ही सुंदर से कॉटेज यानी झोपड़े में रहता था। वो झोपड़ा कैसा था? सुंदर था और छोटा सा था। ठीक है। अब उसके बाद क्या है? देयर वॉज अ लवली गार्डन अराउंड द कॉटेज। लवली गार्डन मतलब एक बहुत ही प्यारा सा गार्डन उस कॉटेज के अराउंड में था, यानी आजू बाजू में था। डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स ग्रेव इन द गार्डन। मतलब उस गार्डन में अलग अलग तरह के प्लांट्स उगे हुए थे, जैसे कि हम बोल सकते हैं नीम का पेड़ हो गया, बबूल का पेड़ हो गया। बहुत अलग अलग प्रकार के पेड़ वहाँ पे उगे हुए थे। और पेड़ ही नहीं, प्लांट्स, छोटे छोटे प्लांट्स जो होते हैं ना, वैसे प्लांट्स भी उगे हुए थे। एंड सो देयर वॉज अ लॉट ऑफ वर्क टू डू देयर। तो इसीलिए उस गार्डन में काम करने के लिए बहुत कुछ था। मतलब उस जगह पर काम करने के लिए बहुत ही ज़्यादा कुछ करने के लिए था। द प्लांट हैड टू बी वाटर्ड एवरी डे। अब जैसा कि आप जानते हैं कि प्लांट्स को रोज़ पानी देना पड़ता है ताकि वो अच्छे से ग्रो हो सकें। तो इसीलिए रोज़ गार्डन में पानी देना पड़ता था। दे हैड टू बी गिवन मैन्योर फ्रॉम टाइम टू टाइम। मतलब उन सबकी देखभाल भी हर समय अच्छे से करनी होती है। दे हैड टू बी कट एंड प्रूनेड एट द राइट टाइम। मतलब जो प्लांट्स होते थे ना, उनको सही ढंग से काटना पड़ता था। और प्रूनेड मतलब ट्रिम करना, यानी उसे जितना ज़रूरत है उतना काटना पड़ता था। और जो वेस्ट मटेरियल, जो वेस्ट यानी जो जैसे पत्ते सूख जाते हैं, उन्हें हटाना भी पड़ता था। द गार्डन नीड वीडिंग एंड क्लीनिंग। मतलब जो गार्डन को क्या था? वीडिंग और क्लीनिंग, मतलब साफ सफाई की, और साफ सफाई की भी ज़रूरत थी। और वीडिंग मतलब जो पौधे और बेकार घास होती हैं जो सही नहीं होती, उन्हें उखाड़ना पड़ता है, उसे कहते हैं वीडिंग। तो वो भी करने की ज़रूरत थी। एवरीबडी इन द लिटिल बॉय, मतलब एवरीबडी इन द लिटिल बॉयज फैमिली हेल्प टू टेक केयर ऑफ द गार्डन। मतलब जितने भी लोग उस छोटे से बच्चे के घर में रहते थे, मतलब उनके साथ, जैसे उनके भाई, मम्मी, फादर, ये सब होते थे, तो वो उसकी मदद करते थे गार्डन की देखभाल करने में। तो छोटा बच्चा क्या करता था? छोटे से कुटिया में रहता था, झोपड़े में रहता था। उसके जो अराउंड गार्डन थे आजू बाजू, उनका वो देखभाल करता था, उनको पानी करता था, वीडिंग करता था, उनकी साफ़ सफाई करता था। और उनकी फैमिली क्या करती थी? उसकी हेल्प करती थी। तो अब क्या बोल रहा है? द बॉय हैड अ वेरी स्ट्रिक्ट अंकल हु केम टू स्टे विद देम फॉर अ फ्यू डेज। मतलब जो लड़का था, छोटा सा बच्चा, उसके पास एक अंकल थे। वो जो थे वो बहुत ही सख्त थे, मतलब बहुत ही स्ट्रिक्ट और गुस्से वाले थे। हु कम टू स्टे विद देम फॉर अ फ्यू डेज, मतलब जो उनके साथ कुछ दिन रहने के लिए आए थे। द अंकल बिलीव इन हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन। तो जो अंकल थे, जो स्ट्रिक्ट अंकल थे, वो हार्ड वर्क यानी मेहनत और डिसिप्लिन, मतलब सही चीज़ें से एकदम सही टाइम पर जो की जाए, जो एकदम प्रॉपरली हो, उसे डिसिप्लिन डिसिप्लिन में रहने वाले लोग अच्छे लगते थे। वन डे ही सॉ दैट द बॉय वॉज प्लेइंग अराउंड इन द हाउस। मतलब एक दिन उस अंकल ने देखा, उन अंकल ने देखा कि जो छोटा सा बच्चा है, हाँ, जो हमारी स्टोरी का हीरो है, वो घर के अंदर यहाँ वहाँ घूम रहा है, खेल रहा है। तो फिर अंकल ने क्या कहा, देखते हैं। लिटिल बॉय, लिटिल बॉय सेड द अंकल। तो अंकल ने कहा, लिटिल बॉय, छोटे बच्चे, यू विल बी फार बेटर एट वर्क। तो तुम्हें, अंकल ने क्या कहा कि तुम्हें अपने काम पे जाके अच्छे से काम, अपना काम जो है, जो वो काम करता था गार्डन में देखभाल करने का, उसे अच्छे और अच्छा करने की ज़रूरत है। योर गार्डन नीड्स वीडिंग सैडली। अब अंकल ने क्या कहा कि तुम्हारे गार्डन को वीडिंग, वीडिंग मतलब आपको पता है, जो अनवांटेड यानी जो अच्छे घास फूस नहीं होते हैं, जो अच्छे पौधे नहीं होते हैं, उन्हें उखाड़ना पड़ता है ताकि वो दूसरे प्लांट्स को ना ख़राब कर पाएँ। उन्हें वीडिंग करने की ज़रूरत है। गो नाउ एंड वीड इट। तो अभी जाओ और जाके उन्हें उखाड़ो। लाइक अ गुड चाइल्ड, एक अच्छे बच्चे की तरह। तो अब बच्चे ने, छोटे बॉय ने क्या कहा? बट द लिटिल बॉय डिड नॉट फील लाइक द वीडिंग दैट डे। मतलब अब क्या बोला, लेकिन उस छोटे बच्चे को लगा कि वो जो दिन था वीडिंग करने के लिए सही नहीं था। तो आई कान डू इट ही सेड। तो बच्चे ने क्या कहा, छोटे बच्चे ने कहा कि मैं नहीं कर सकता। तो अब देखते हैं अंकल ने क्या कहा।
ओ यस यू कैन सेड द अंकल, नहीं तुम कर सकते हो, तुम्हें करना होगा, ठीक है। अंकल ने कहा वेल आई डोंट वॉन्ट टू नॉट जस्ट नाउ सेड द अंकल, मतलब वेल आई डोंट वॉन्ट टू नॉट जस्ट नाउ सेड द लिटिल बॉय, तो ठीक छोटे बच्चे ने कहा ठीक है बट मैं ये अभी नहीं कर सकता और मैं ये अभी नहीं करूँगा, मतलब मैं नहीं करना चाहता और मैं अभी ये नहीं करूँगा, उस छोटे से बच्चे ने कहा। बट यू मस्ट सेड द अंकल, फिर क्या कहा अंकल ने कि तुम्हें करना होगा। डोंट बी नॉटी, तो अब अंकल ने कहा क्या कहा कि बदमाश मत बनो, नॉटी मतलब बदमाश, मस्ती खोर भी कह सकते हैं, मस्ती खोर मत करो, मस्ती मत करो, और अच्छे बच्चे की तरह जाके वो काम करो। बट गो एट वंस एंड डू योर वर्क, अभी जाओ और जाके अपना काम करो पूरा। दिस इज़ एन ऑर्डर, ये एक ऑर्डर है, तुम्हें मतलब इसे करना ही पड़ेगा। गेट अप एंड गो, उठो और जाओ, गेट अप मतलब उठो और गो मतलब जाओ। द अंकल वॉज हिमसेल्फ अ हार्ड वर्किंग मैन, जो अंकल थे वो खुद एक मेहनती इंसान थे, क्या थे, एक मेहनती इंसान। ही वेंट अवे टू कैरी ऑन हिज विथ हिज ओन वर्क इन अनदर रूम, तो अब क्या अंकल ने जैसे ही छोटे बच्चे को समझाया, अब क्या करने लगे, वो भी एक मेहनती इंसान थे इसलिए वो अपना काम करने के लिए एक दूसरे कमरे में चले गए। बट द लिटिल बॉय सैड स्टिल, मतलब जो छोटा बच्चा था, लेकिन जो छोटा बच्चा था वो वहीं पर बैठे रह गया। ही फेल्ट दैट हिज अंकल बिगेन अनफेयर, मतलब उसे ऐसा लगने लगा था, ऐसे उसे लगने लगा था कि उसके अंकल जो थे वो गलत कर रहे हैं उसके साथ। अनफेयर मतलब जो गलत होता है, जो सही नहीं होता। हिज चिन बिगेन टू वूबल, मतलब उसका चिन को था, चिन कैसे था, ऐसे थोड़ा सा मतलब कांपने लग गया था, मतलब वोबल हो गया था थोड़ा। ही हैड अ लुम्प इन हिज थ्रोट एंड हिज आई विल्ड अप, मतलब उसके जो थ्रोट थे वो थोड़े से ऐसे, जैसे ठंडी में कैसे होने लगता है कट 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 कट, वैसे उसके थ्रोट होने लगे, तो उसके आई में थोड़ी सी उदासी आ गई थी। सो जस्ट देन हिज मदर वॉकड इन, जस्ट देन हिज मदर वॉकड इन, तभी उसकी मम्मी क्या हुई, उनकी मदर, वो छोटे से बच्चे की मदर अंदर आई। व्हाट्स द मैटर लिटिल बॉय, शी आस्क्ड, उसकी मदर ने क्या कहा कि छोटे बच्चे क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ कि तुम उदास हो। वाई डू यू लुक सो अनहैप्पी, तो उसकी मदर ने क्या पूछा, तुम इतने अनहैप्पी यानी इतने उदास क्यों दिख रहे हो। अंकल टोल्ड मी टू वीड द गार्डन सेड द लिटिल बॉय, तो अब लिटिल बॉय ने बोला कि अंकल ने मुझे कहा है कि मुझे जाकर गार्डन में वीडिंग करनी होगी अभी। तो अब उनकी मदर ने क्या कहा, ओ सैड हिज मदर, तो ठीक है, उनकी मदर ने कहा व्हाट फन दैट विल बी, आई लव टू रीड एंड इट इज़ सच अ फाइन डे, कैन आई कम एंड हेल्प यू टू रीड, मतलब व्हाट अ फन दैट विल बी, मतलब कितना मज़ा आएगा रीडिंग करने में। अब उसकी मदर ने क्या कहा, अरे हाँ रीडिंग करने में तो बहुत मज़ा आता है, आई लव टू रीड, मुझे रीडिंग करना बहुत अच्छा लगता है, एंड इट इज़ सच अ फाइन डे, और ये कैसा दिन है, एक बहुत ही अच्छा दिन है। कैन आई कम एंड हेल्प यू टू रीड, क्या मैं आपके साथ आ सकती हूँ और मैं रीडिंग करने आपकी मदद कर सकती हूँ। मदद थी वो छोटे बच्चे से का पूछा। सो वाई येस सेड द बॉय, क्यों नहीं, क्यों नहीं मतलब हाँ आप आ सकती हो मेरे साथ रीडिंग करने में, रीडिंग करने के लिए। कम लेट्स डू इट नाउ सेड द हिज मदर, अब उसकी मदर ने क्या, लिटिल बॉय की मदर ने कहा कि चलिए अभी चल के रीडिंग करना शुरू करते हैं। तो अब क्या बोल रहा है, द बॉय गॉट अप रेडली एंड वेंट आउटसाइड विथ हिज मदर, अब जो बॉय था वो बहुत ही रेडीली हो गया था, तैयार हो गया था और उसकी मदर के साथ बाहर चला गया, गार्डन में चला गया। द टू ऑफ देम रीडिंग द गार्डन ब्यूटीफुली एंड हैड अ वेरी गुड टाइम टुगेदर, अब दोनों क्या करने लगे, रीडिंग करने लगे, और रीडिंग करने के बाद वो जो गार्डन था वो बहुत ही अच्छा दिखने लगा था। एंड हैड अ वेरी गुड टाइम टुगेदर, अब उन्होंने एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा टाइम बिताया। वर्किंग एंड चैटिंग एंड लाफिंग, मतलब एक साथ काम भी कर रहे थे, एक साथ बातचीत भी कर रहे थे और एक साथ हंस भी रहे थे। सो कैसी लगी आपको ये पोएम, कमेंट में बताना। और इस पोएम को लिखा गया है एडेप्टेड फ्रॉम गो एंड कम बाय लॉरा ई रिचर्ड, ये क्या है इस पोएम, इस लेसन की राइटर। सो फ्रेंड्स अब मिलते हैं हम अगले नए वीडियो में। सो बाय।